और महादेव को श्वेत प्रिय है, शिव के साधना में भी, शिव की पूजा में भी। और वास्तव में जो देखे तो भगवान महादेव के शिवालय पर तो ध्वजा रहते, वो भी श्वेत ध्वजा रहते हैं। श्वेत पुष्पों से महादेव की पूजा कर सकते हैं, श्वेत चंदन से महादेव का पूजन करें, श्वेत वस्त्र महादेव को अर्पण करें, श्वेत भस्म भी महादेव को अर्पण करें, श्वेत नैवेद्य भी भगवान शंकर को अर्पण करें। ऐसा एक व्रत भी है। तो बहुत सारे भाई बहन श्वेत वस्त्र धारण करके आए हैं, क्योंकि वो निरंतर कथा सुनते हैं, इसलिए उसको पता है कि आज का दिन सोमवार का है। श्वेत वस्त्र धारण किया। दक्ष पुत्री सती ने जब महादेव का आराधन किया था तो श्वेत रुद्राक्ष से लेकर, श्वेत भस्म से लेकर श्वेत वस्त्र धारण किया था, और श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन अर्चन करती थी, शिव जी को आराधन कर रही थी। इसलिए हम तो सालों से कहते हैं कि रोज और नित्य महादेव का पूजन अर्चन न हो सके आपसे, सोमवार तो कभी नहीं भूलना चाहिए। सोमवासरे निशि भोजनम, सोमवार के दिन हम गुजराती लोग दोपहर भोजन कर लेते हैं, करना चाहिए, इसमें कोई हमारा विरोध नहीं, लेकिन शाम के समय भगवान के दर्शन करने के बाद भोजन करते हैं। लेकिन हमारी परंपरा है, हम दोपहर भोजन करते हैं, कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। सोमवार का व्रत श्रेष्ठ व्रत है। लक्ष्मी जी ने इस दिन महादेव का आराधन, और सोमवार के दिन शिव मिले थे उसको। जब भगवान विष्णु जी ने सभी विश्व के देवी देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया, तो अलग अलग सबको शिवलिंग दिया, तो विष्णु भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा सुंदर स्फटिक शिवलिंग लक्ष्मी जी को भी दिया। लक्ष्मी मेरा इष्ट महादेव है, मैं महादेव का परम भक्त हूं, इसलिए आप भी महादेव की उपासना करें। आपके लिए स्फटिक शिवलिंग श्रेष्ठ रहेगा, अब उसका पूजन करें। और दूसरी बात बीच में कहता हूं, अभी वर्तमान में स्फटिक लिंग मिलना बहुत मुश्किल है, स्फटिक मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि जो बाजार मिलते ज्यादातर क्रिस्टल होते, कांच होते हैं, इसलिए कहीं बहुत पैसा देकर ये सब कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं लोग ऐसे बहुत महंगा खर्च करके रुद्राक्ष भी खरीद लेते हैं। रुद्राक्ष इतने महंगे नहीं होते, बहुत बड़ा पैसा देकर रुद्राक्ष खरीदा जाता है, इसमें शिवलिंग, नाग, ये सब आज से बनाया हुआ है, ऐसा कोई नहीं आता। इसलिए अभी वर्तमान युग में सावधान रहने की बहुत आवश्यकता भी है। तो लक्ष्मी जी ने, विष्णु भगवान ने कहा कि आप महादेव की उपासना करो। लक्ष्मी जी ने शिव उपासना की, शिव साधना की। प्रातः काल से लेकर मध्याह्न से लेकर संध्या तक शिव की उपासना करती थी, और करना भी चाहिए। प्रातः काल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति, आज जन्म कृतम मध्याह्ने सायाने सत जन्माने। इसी समय भगवान महादेव फल देते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कठिन महादेव की उपासना की, साधना की, और शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप भगवान महादेव ने दर्शन दिया। जब शिव जी प्रकट हुए तब ये दिन सोमवार का दिन था। आज के दिन महादेव लक्ष्मी जी को मिले थे, और महादेव ने कहा, लक्ष्मी जी आप कुछ वरदान मांगे। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान आपका दर्शन मिला, उससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। और हर भक्तों की यही कामना रहती है कि भगवान के कहीं झांकी हो, भगवान का थोड़ा दर्शन हो। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन मिल गया, मुझे सभी वरदान मिल गए। नहीं नहीं लक्ष्मी जी, आप कुछ मांगो, आपके मन में जो इच्छा हो, मैं आपको ये वरदान देने के लिए मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव जी बस एक कृपा करिए, मेरे हृदय में आपकी भक्ति अविचल रहनी चाहिए, निरंतर आपके प्रति हमारी भक्ति बनी रहे, और हमारा संपूर्ण प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे। भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी जी मैं प्रसन्न हूं, और आज मैं और कुछ भी देना चाहता हूं। महादेव ने पूछा कि लक्ष्मी जी आज वार क्या है? तब लक्ष्मी ने कहा, तो सोमवार है।
तो आप कहें सोमवार के दिन किसकी पूजा की प्रधानता है? महादेव आपका ही स्वरूप है, सोमवासर है, आपका ही रूप है। तो आज के दिन तो आपकी पूजा अर्चन, सोमवार आपसे जाना जाता है महादेव। तो मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। अभी तक तो सोमवार मेरी पूजा की प्रधानता थी, लेकिन आज से लक्ष्मी सोमवार में आपको देता हूं। और सोमवार के दिन लक्ष्मी जी आपकी कोई विशेष प्रकार से पूजा करें और ब्रह्म भोजन कराएंगे तो उसको संतति संपत्ति उसकी कामना की पूर्ति रहेगी। भगवान शिव ने लक्ष्मी जी को सोमवार दिया। शिवपुराण ग्रंथ में सोमवार लक्ष्मी जी का है। और महादेव ने कहा कि लक्ष्मी और भी मैं वरदान देना चाहता हूं, क्योंकि जहां जाता हूं वहां कोई मेरा भक्त मेरे पास मांगे नहीं तो अभी मैं वरदान देता रहता हूं। आपने मेरे पास कुछ मांगा तो नहीं, लेकिन मैं दे रहा हूं। लक्ष्मी, दुनिया में आपकी पहचान किस नाम से है? तब लक्ष्मी ने कहा महादेव मेरी पहचान विष्णु पत्नी लक्ष्मी नाम से है। सारा देवलोक मुझे जानते हैं, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। महादेव ने पूछा तो लक्ष्मी जी आपने किसकी साधना की है? लक्ष्मी जी ने कहा कोई देव की नहीं, महादेव की मैंने साधना की। तो आपके समक्ष कौन खड़ा है? तो कोई देव नहीं है, जो देवों का इष्ट है, जो देवों को आराध्य है, महादेव मेरे सामने खड़े हैं। तो मैं आज से आपको एक और भी वरदान देना चाहता हूं। अभी तक दुनिया में आपकी पहचान थी विष्णु पत्नी लक्ष्मी, लेकिन आपने आज महादेव का पूजन किया, मेरा पूजन किया, मेरा अर्चन किया, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। इसलिए आज से आपका नाम विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, आज से आपका नाम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी रहेगा। वहां से महाशब्द महादेव ने दिया। और हम सभी जानते हैं ना इस बात को, तो जो महादेव के साथ जुड़ी वस्तुओं को महाशब्द से हम संबोधित करते हैं ना। शिव की पूजा नहीं, शिव की महापूजा, शिव जी की आरती नहीं, महाआरती, शिव जी का प्रसाद नहीं, महाप्रसाद, शिव जी की रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। और शिव भक्त कोई भाग्यवान नहीं, महाभाग्यवान है। शिव कथा सुनने से पुण्य नहीं, महापुण्य मिलता है। महादेव की महिमा अद्भुत नहीं, महाअद्भुतम। कुछ भी आप देख लीजिए जरा, सब कुछ महाशब्द से हम संबोधित करते। और एक आखिरी बात, जो महादेव की भक्ति करते उसको आत्मा नहीं कहा जाता, उसको ही महात्मा कहा जाता है। जो शिव की उपासना करते, शिव की साधना करते, उसको जाति ज्ञाति वर्ण नहीं है। जो आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा महान है, महादेव की ओर गति कर रही है। भगवान महादेव ने कहा लक्ष्मी आज से आपका नाम विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, परंतु विष्णु पत्नी महालक्ष्मी रहेगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा महादेव मुझे भी कुछ बोलना है, आप अनुमति दीजिए। तब शिव ने कहा कि लक्ष्मी आप बोल सकते हैं। लक्ष्मी ने कहा कि महादेव सोमवार के दिन आपकी पूजा की प्रधानता, दर्शन पूजन अर्चन विशेष प्रकार से पूजा हम करते हैं सोमवार के दिन। लेकिन महादेव आपने कहा कि आज सोमवार के दिन लक्ष्मी आपकी पूजा की प्रधानता रहेगी। मैं स्वीकार करते हूं महादेव, परंतु मैं भी कुछ बोलना चाहते हूं। महादेव मैं विष्णु पत्नी महालक्ष्मी वचन देते हूं कि जो कोई सोमवार के दिन महादेव आपका भजन करे, आपका स्मरण करे, आपका पूजन करे, उन पर लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहेगी, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। पहले तुमने बहुत कथा में सुना था ऐसा कि महादेव की साधना करते उससे लक्ष्मी दूर रहती है। हमने गांव में तो वहां तक सुना था, गांव में जब गुजराती में कथा रहती थी, बहुत सारे बुजुर्ग वक्ताओं के मुख से, वो तो वहां तक कहते थे कि महादेव ना भक्तों ने लक्ष्मी लाज काटे। तो लाज तो क्या दुनिया में थी, लाज जती रही है। तो હવે તો કૃપા કરવા દો લક્ષ્મીજીને। અનેક કથાઓની અંદર મેં આવું મારા કાનોથી સાંભળ્યું, પણ ત્યારે કઈ ખબર નહીં હતી આપણને, એટલે આપણે સાંભળી લેતા હતા કે મહાદેવના ભક્તોને લક્ષ્મી લાજ કાઢે। તેથી મહાદેવના ભક્તો પાસે લક્ષ્મી ન હોય, મહાદેવની પૂજા કરે તેને લક્ષ્મી ન મળે, એ વાત સાચી છે, ખોટી તો વાત છે જ નહીં। પણ શિવમાં પણ આધારે હું કહી શકું કે મહાદેવની ભક્તિ કરે અને લક્ષ્મી ન મળે, તેના પર મહાલક્ષ્મી કૃપા કરે છે। कैसे लक्ष्मी जाए ते नात्र संशय, ऐसी लक्ष्मी मिलेगी कभी वो खाली नहीं होती, सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाली ऐसी लक्ष्मी महादेव की साधना से मिलती है। शिव शिव कामोर
कामोर्चे लक्ष्मी कामोर्चे शिवम। शिवपुराण ग्रंथ का एक श्लोक है, लक्ष्मी कामोर्चे शिवम। जो महादेव की साधना करते हैं उसको ऐसी लक्ष्मी मिलेगी, उसकी कामना की पूर्ति भी होगी और उस परिवार का कल्याण भी होगा। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने गाया है। जो कमल पुष्प, जो बिल्व पत्र और शंख पुष्प, जाति जाति के पुष्प महादेव को जो अर्पण करते हैं उसके लिए कहा, ब्रह्मा जी ने स्वयं ने गाया है। कमले बिल्व पत्रे शतपत्रे तथा पुनः शंख पुष्पं तथा देवं लक्ष्मी कामोर्चये शिवम्। लक्ष्मी कामोर्चये शिवम्। ये ब्रह्मा जी ने वचन दिया नारद जी को। नारद शंख पुष्प बिल्व पत्र जो महादेव को अर्पण करे, कमल पुष्प महादेव को अर्पण करे, उसको ऐसी लक्ष्मी मिलेगी जो कामना की पूर्ति करने वाली लक्ष्मी। ऐसी लक्ष्मी मिलेगी जो संपूर्ण परिवार का मंगल और कल्याण करने वाली लक्ष्मी मिलेगी। इसलिए किसी के मन में ऐसा वहम है, अभी भी बहुत सारे वक्ता बोलते हैं कि महादेव के भक्तों से दूर रहती है लक्ष्मी। कभी नहीं। लक्ष्मी ने स्वयं ने कहा कि महादेव के भक्त मेरे लिए भी वंदनीय है। विष्णु ने स्वयं ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा ने नारद जी को प्रणाम किया, नारद तो उसके पुत्र थे, तो अभी पिता ब्रह्मा ने नारद जी को प्रणाम किया कि आप महादेव की कथा सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मेरे लिए तो प्रणम्य है। इसलिए शिव भक्तों को कभी निम्न न समझे, शिव भक्तों को कभी सामान्य न माने। तो भगवान महादेव ने कहा कि लक्ष्मी मैं प्रसन्न हूं। लेकिन ये कथा का कितना जोड़ मोड़ है। या लक्ष्मी जी महादेव के पास मांग रही है कि आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे और मेरा प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे। और शंकर भगवान की पत्नी सती जब दक्ष यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर रही थी, तब सती ने किसको कहा? महादेव को नहीं कहा, श्री हरि को कहा। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरत हरि, हरि के पास वरदान मांगा। कितना सुंदर। यहां शंकर भगवान की पत्नी सती जब दक्ष यज्ञ में देह त्याग कर तब हरि को याद किया, और विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी महादेव के पास कुछ मांग रही है। कितनी सुंदर हमारे पुराणों में एकात्मता है। सती मरत हरि सन बरु मागा, सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्मों जन्म तक मुझे शिव जी के चरणों में प्रेम रहे। विश्व के कोई भी देवताओं को आप देखें, सब महादेव की उपासना, शिव की ही साधना करते हैं। कोई भी ऋषि मुनियों की कथा, बहुत सारे पहले के राजाओं की कथा, सबने महादेव की उपासना की।